अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सवाल किया गया कि हमें घरेलू सतह पे जो फैंसी बर्ड्स हम पाल रहे हैं उसके बारे में इसकी ब्रीडिंग के बारे में हमें रहनुमाई दें, क्योंकि अक्सर लोगों के घर पे जो चूज़े पाले जाते हैं महंगे होते हैं फैंसी बर्ड्स के। उसमें आपके चिकन्स के वो भी आ सकते हैं, जो बच्चे होते हैं आपके। दूसरे जो पैरट्स वगैरह आपने रखे हैं वो भी हैं। आपको मैं घर में पाले जाने वाले फैंसी बर्ड्स के बारे में ये बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो हम देखेंगे अपना ब्रीडिंग हाउस हमने कैसे बनाना है घरेलू सतह पे उसका, और दूसरा हम देखेंगे इब्तदाई 7 दिन में हमारे चूज़े को किन ख़तरात का सामना रहता है, उसकी थोड़ी सी हम ट्रीटमेंट की तरफ एक डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसकी फ्लैशिंग क्या होती है चूज़े की घरेलू सतह पे, हम उसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम करते हैं ब्रीडिंग हाउस की तरफ। ब्रीडिंग हाउस आप बरसात के मौसम में घरेलू सतह पे अगर करने जा रहे हो, आपने कत्तन कॉटन के डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करना। वो बड़े डिब्बे लोग लेते हैं, उसमें बल्ब नीचे टांग देते हैं और डिब्बे के अंदर चूज़ों को रख देते हैं और उनका खाना भी बीच में, पानी भी बीच में। ये बिल्कुल गलत है। आपको हवा में नमी का तनासुब चाहिए 60 से 70%, और सेंटीग्रेड में आपको मैं आइडियल टेम्परेचर बता दूं, वो आपको चाहिए 32। आपको अगर सर्दी है या गर्मी है, इन दो चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन कर लोगे तो आपका चूज़ा डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आपको मैं इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कॉटन के डिब्बे में ये होता है कि नमी का तनासुब ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर बल्ब लगे होने की वजह से नीचे आपकी नमी पानी बन के नीचे वापस आती है कतरों की शक्ल में और नमी के बढ़ने का क्या नुकसान होता है, आपका चूज़ा लंगड़ा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें कोई बूरा वूरा डाल देते हो ऐसे ही, और ऊपर बल्ब लगा रहता है, तो 5-6 दिन के बाद और ज़्यादा उसके अंदर पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं। किसी चूज़े को सांस की बीमारी लग जाती है, कोई चूज़ा गीला होकर बेचारा जो है वो वैसे ही और बीमारियों का शिकार हो जाता है। बेहतर तरीका, आप एक कॉटन का रिंग लें, रिंग बना के अपना, आप कॉटन का 1 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट भी हो तो बहुत है, उस 1 फीट के रिंग को आप अपने चूज़े का जितना भी साइज़ है, आपको 1 स्क्वायर फीट में 4 चूज़े रखने हैं। 4 चूज़ों की जगह घरेलू सतह पे आप 2 चूज़े भी रख लोगे तो उसका कोई मसला नहीं है। आप एक मीटर वहाँ पे लगा दो डिजिटल, उसमें आपको नमी का पता लगता रहेगा कि नमी अब मेरी कितनी है कितनी नहीं। अगर 60 से 70 के दरमियान में है ठीक है, अगर कम है तो आप जो है वो उसको बढ़ाने का तरीका जो है वो ये भी कर सकते हो कि एयर कूलर, छोटे एयर कूलर हैं, उसको आप लगाओ, वो ठंडक भी कर देगा और नमी को भी बढ़ा देगा। क्योंकि जब आप नमी को बढ़ाते हो तो जो आपका टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आता है बरसात के मौसम को निकाल के। बरसात में ये उल्ट हो जाता है, आपकी हीट भी ऊपर जा रही होती है और दर्जा हरारत भी। तो नमी के लिए हमने घर में क्या इस्तेमाल किया, कूलर, और हीट के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने, हीटर। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, और उसे चेक करने के लिए डिजिटल मीटर। तो पहला काम तो हमने ये किया, यहाँ पे हमारा चूज़ा सिक्योर हो गया, हमने ये किया। अब मैं आपको बताऊँ आपने पानी कैसे बनाना है। आपका चूज़ा आ रहा है फैंसी बर्ड का, आप उसको पहले 3 दिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, न्यूमाइसिन और कोलेस्टीन, इसका कम्बिनेशन है नॉक्सिटिन के नाम से। हम कमर्शियल फार्मिंग में इब्तदाई दिन में अपने चूज़े को इस्तेमाल कराते हैं उसके यॉक इन्फेक्शन के थ्रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए। और इसके अलावा जो उसमें सैल्मोनेला की वजह से खुदा न खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये इब्तदाई अमवात को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले 2 दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 1 ग्राम 4 लीटर पानी में आप बना के, जितना भी पानी है, 1/2 लीटर है तो डोज को सेट कर लेना, 4 लीटर है डोज को वैसे सेट कर लेना। आप ये पानी चूज़े को दो और उसके बाद आप उसको एक ट्यूब में, जो भी आपके पास फीडर अच्छा एफिशिएंट है वो आप उसे दो। अपने बिस्तर पे, क्योंकि आपने बूरा वूरा जो ज़मीन पे डालना उस पे आप चिक्स पेपर लगा दोगे ऊपर, ताकि चूज़ा आपका इब्तदाई दिनों में अपनी फीड ही खाए, ना कि नीचे से बूरा उठा के कोई खाने का खदशा हो। अब 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन हमने क्या करना है, सुबह के पानी में इसको सेब का सिरका
7 मिलीलीटर फी लीटर पानी के हिसाब से हमने इसको पिलाना है। और पहले सुबह के जो 5 घंटे हैं उसमें सेब का सिरका आप इसको पिलाएं। पिलाने के बाद अब आप 11-12 बजे ये करें कि अब आपने इसको पहली वैक्सीन करनी है। पहली वैक्सीन आप इसको कौन सी करोगे? सबसे पहली वैक्सीन आप इसे करोगे बर्साप्लेक्स। बर्साप्लेक्स कौन सी वैक्सीन है? गंबोरों की। आईबीडी जिसको हम बोलते हैं, इन्फेक्शन बर्सल डिजीज़ जिसको कहा जाता है। क्योंकि बर्साप्लेक्स अगर आप 3 दिन की उम्र में अपने चूज़े को करने जा रहे हो, बड़े अच्छे से ये अपना टाइटल बना लेगी। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी तादाद में अगर चूज़े कम हैं तो आप वैक्सीन को अपने ड्रॉपर में डालो, प्रॉपर इनकी आँख में कतरा कर दो, या आप स्प्रे कर सकते हो। पानी में डाल के पिलाने की ज़रूरत उनको पेश आती है जिनके फ्लॉक बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, और टाइम बचाने के लिए हम ये करते हैं। आप इसको कर दो। आपने ये करने के बाद क्या किया? वैक्सीन देने के बाद अब चूज़े को जो आप पानी दोगे, सिरके का पानी आपने गिरा देना है, बर्तन को धो लेना है। धोने के बाद इक्वासेप्ट के नाम से गोली मिलती है जो पानी को साफ़ करती है। पानी के अंदर जो जरासीम होते हैं जिनसे चूज़े बीमार हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया जो पानी से आते हैं, जिनमें आपका टाइफाइड है, ई कोलाई है, ये आपके आते हैं पानी से, तो ये उनको ख़त्म कर देता है उसमें, ताकि इनको इन बैक्टीरिया से कोई बीमारी ना लगे। अब आपने उनको जो पानी देना है, वो गोली डालने के बाद एक्वासेप्ट की गोली, एक बड़ी गोली जो कमर्शियल फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं वो बड़े पानी के लिए होती है, इसमें छोटी भी होती है। आप छोटी गोली लेके अपना पानी को साफ़ कर लें, उसमें डालें, 15-20 मिनट वो पड़ी रहे। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अपने पानी में ब्रोफेन का सिरप 1 ml, 1 मिलीलीटर ब्रोफेन का सिरप आपने 1 cc कह लें बेशक उसे, आपने उसको 2 लीटर पानी में, अगर 1 लीटर पानी है तो हाफ cc ब्रोफेन का सिरप डाल दें उसमें। और साथ में जेटी पार, वो एक आप बॉटल लेके रख लेंगे, आपके वो काम आती रहेगी, और 1 cc आप उसको डाल दें। आप उसको आज रात तक और अगले दिन सारा दिन ये ब्रोफेन और जेटी पार का दें, क्योंकि वैक्सीन के बाद बुखार जो है उसका आ जाना ये मुमकिन होता है। अब फिर हमने क्या किया कि वैक्सीन देने के बाद हमने उससे अगले दिन जो सुबह का पानी बनाना, उसमें भी हमने यही किया कि हमने ब्रोफेन का और वो इस्तेमाल किया। अब आप घरेलू सतह पे 5 दिन की उम्र में अपने चूज़े को एनडी और आईबी का कतरा आँख में कर दें। एनडी और आईबी का कतरा उसकी आँख में डाल दें, और उसके बाद आप फिर यही रिपीट कर लें। अब आपकी वो बीमारियां जो पहले 20 दिन में हमलावर हो सकती हैं, जिसमें एनडी है, आईबी है, और इसके अलावा आईबीडी जिसे गंबोरो कहते हैं, ये हो सकती है आपके चूज़े में। आपने इसकी वैक्सीन प्रॉपर कर दी। अब उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 15 दिन की उम्र में फाउल पॉक्स अपने चूज़े को लगा दो, लेट नहीं करो। क्योंकि अभी ये देखने में आ रहा है पिछले 1.5-2 साल से कि फाउल पॉक्स 25 से 30 दिन की उम्र के चूज़े में भी देखी गई है। तो उसको आप 15 दिन की उम्र में लगाओगे तो वो बॉडी में अपना टाइटल बनाते हुए कोई 1 हफ्ते का टाइम ले जाएगी। अगर बर्ड को स्ट्रेस ना चल रही हुई तो आप 15 दिन की उम्र में लगा दो उसको। और ये लगाने के बाद 15 दिन की उम्र के बाद अब आप अपने बर्ड को, आपने उसको चिकन पॉक्स से भी सेव कर लिया।